स्वर संधि, स्वर संधि आपकी 1 2 3 4 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, गद्दी संधि, यड संधि, आयात संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। नंबर 1 गुण संधि, नंबर 2 दीर्घ संधि, नंबर 3 गद्दी संधि, नंबर 4 यड संधि, नंबर 5 आयात संधि। कितने प्रकार की होती है? 5। कौन कौन सी? आयात संधि, गुण संधि, यड संधि और दीर्घ संधि। एक कौन सी रही? वृद्धि संधि। संधि कितने, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड संधि, आयात संधि और वृद्धि संधि। ठीक है। अब इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं पहले दीर्घ संधि, और ये 4 संधि है वो कल पढ़ाऊंगा। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जो दीर्घ अक्षरों से मिलकर बनती है। दीर्घ का मतलब बड़े बड़े अक्षरों से मिलकर बनती है। जैसे अगर किसी वाक्य के, अगर किसी शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आ जाए, ठीक है, तो उसका जो अक्षर है, जो वर्ड है, वो क्या बन जाता है? बड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर छोटा आ रहा है तब भी बड़ा बनेगा, और बड़ा आ रहा है तब भी बड़ा बनेगा। जैसे शरणा प्लस आर्थी, शरणार्थी। तो शरणार्थी देखो आ छोटा था, मैंने क्या लिख दिया? ये डंडा था वो छोटे आम कन्वर्ट हो गया, इसलिए शरणार्थी हो गया। दूसरा नियम क्या है? छोटी ई अथवा बड़ी ई के सामने क्या आए? छोटी या बड़ी आए तो वो किस में बदल जाती है? बड़ी में। या तो आपका छोटी और छोटी ई आए, या बड़ी ई और बड़ी ई आए तो किस में बदल जाती है? बड़ी में बदल जाती है। जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, रविंद्र क्या हो जाएगा? बड़ी मतलब है रविंद्र, क्या हो जाएगा? रविंद्र। छोटा उ या छोटा उ आए, बड़ा उ या बड़ा उ आए तब किस में बदलेगा? दोनों कंडीशन में बड़ा उ में। जैसे सुउचित, सुउक्त, सुउक्त तो सूक्ति, क्या बोलेंगे इसके लिए? सुउक्त। अब जो छोटा बड़ा उ था किस में बदल गया? छोटा उ में। छोटा उ के बाद छोटा उ किस में बदलना चाहिए? बड़ा उ में। तो इस पर बड़ी की मतलब है सु और कित, कित, सु। ठीक है ना?